जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई अमीर बनने की नहीं, अमीर बने रहने की होती है। वेल्थ बनाना एक आर्ट है, पर उसे बचाना एक साइंस। मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं बुक डिकोडर इन हिंदी। आज हम बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी के चैप्टर 5 गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी के बारे में। इस चैप्टर में मॉर्गन हाउसल हमें एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जो ज्यादातर लोग भूल जाते हैं कि पैसा कमाना और पैसा बचा के रखना दोनों अलग अलग स्किल्स हैं। और अगर आपने ये फर्क नहीं समझा तो चाहे आप बिल गेट्स जैसे काबिल हों या वॉरेन बफेट जैसे स्मार्ट, एक गलत फैसला आपको जीरो पे ला सकता है। पिछले चैप्टर में हमने सीखा कि लक और रिस्क दोनों हमारी लाइफ के हर फैसले में शामिल होते हैं। आपका कंट्रोल सिर्फ अपने एक्शन पे है, आउटकम पे नहीं। अब सोचिए, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि बिल गेट्स के इतने बड़े इंसान बनने के पीछे सिर्फ उनकी स्किल नहीं बल्कि एक छोटा सा चांस भी था। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि बिल गेट्स के हाई स्कूल लेक साइड स्कूल में उस टाइम पे कंप्यूटर था, जबकि 1970s में कंप्यूटर रखना बहुत बड़ी बात थी। इस रियल अपॉर्चुनिटी ने उन्हें कोडिंग में एक्सपर्ट बनने का मौका दिया और यहीं से माइक्रोसॉफ्ट की कहानी शुरू हुई। लेकिन इसी स्कूल में बिल के साथ पढ़ने वाला उनका फ्रेंड केंट एवंस भी था। वो उतना ही ब्रिलियंट था, शायद उससे भी ज्यादा। केंट का सपना था एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना। लेकिन हाई स्कूल के बाद एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। यानी स्किल, इंटेलिजेंस और एम्बिशन सब थे, पर रिस्क ने गेम खत्म कर दिया। अब यहां एक गहरी बात आती है। बिल गेट्स अमीर बने क्योंकि उन्होंने अपॉर्चुनिटी को पकड़ा। केंट एवंस अमीर नहीं बन पाए क्योंकि उन्हें जीने का मौका ही नहीं मिला। मॉर्गन कहते हैं, गेटिंग मनी रिक्वायर्स टेकिंग रिस्क्स, बीइंग ऑप्टिमिस्टिक एंड पुटिंग योरसेल्फ आउट देयर, बट कीपिंग मनी रिक्वायर्स द ऑपोजिट, ह्यूमिलिटी, फियर एंड अ कंटिन्यूअस अवेयरनेस दैट थिंग्स कैन फॉल अपार्ट। यही तो असली फर्क है। पैसा बनाने के लिए आपको एग्रेसिव होना पड़ता है, लेकिन पैसा बचाने के लिए आपको कंजर्वेटिव। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई स्टॉक ट्रेडर एक साल में 1 करोड़ रुपए कमा लेता है, लेकिन अगले साल ओवर कॉन्फिडेंस में रिस्की बेट्स लेता है और आधा पैसा खो देता है। तो नेट में क्या हुआ? 2 साल मेहनत पर एंड रिजल्ट जीरो ग्रोथ। एक सेकेंड रुकिए। मॉर्गन हमें बताते हैं कि वेल्थ बनाए रखने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहला, सर्वाइवल माइंडसेट। पैसा रखने का पहला नियम है जिंदा रहना, बिजनेस में भी और इन्वेस्टिंग में भी। यू शुड एम टू नॉट गेट वाइप्ड आउट। दूसरा, रूम फॉर एरर। आपकी लाइफ और इन्वेस्टमेंट प्लान्स में हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होना चाहिए। मतलब अगर चीजें प्लान के हिसाब से ना भी हो तो भी आप गिरकर खत्म ना हो जाए। और तीसरा, पैरानॉइड ऑप्टिमिज्म। हां, आपको उम्मीद रखनी है, लेकिन साथ में यह डर भी कि कल हालात बदल सकते हैं। इसीलिए वॉरेन बफेट कहते हैं, डोंट रिस्क व्हाट यू हैव एंड नीड फॉर व्हाट यू डोंट हैव एंड डोंट नीड। इस चैप्टर की सबसे दमदार लाइन है, गेटिंग मनी इज वन थिंग, कीपिंग इट इज अनदर। इसका मतलब है सक्सेस एक बार मिल जाना आसान है, पर उसे लगातार मेंटेन करना असली चैलेंज है। स्पोर्ट्स में भी यही होता है। कई खिलाड़ी एक सीजन में चमकते हैं फिर गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी का माइंडसेट नहीं होता। फाइनेंस में अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं तो आपको हर साल, हर डेकेड, मार्केट के हर क्रैश और बूम में सरवाइव करना आना चाहिए। तो इस चैप्टर के 3 की टेकअवेज। पैसा कमाने और बचाने की स्किल्स अलग हैं, दोनों के लिए अलग माइंडसेट चाहिए। दूसरा, सर्वाइवल पहले, ग्रोथ बाद में। अगर गेम से बाहर हो गए तो ग्रोथ का सवाल ही नहीं उठता। और तीसरा, रूम फॉर एरर जरूरी है। प्लान ए के साथ हमेशा प्लान बी और प्लान सी भी रखिए। याद रखिए, फाइनेंशियल गेम में जीतने के लिए सिर्फ फास्ट रनर बनना काफी नहीं, आपको लास्ट तक ट्रैक पे रहना भी आना चाहिए, क्योंकि कई बार सिर्फ 1% चांस ही गेम बदल देता है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, अमीर बनने के लिए ज्यादा करेज चाहिए या अमीर बने रहने के लिए? कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए बुक डिकोडर इन हिंदी को। फाइनल लाइन, सोच बदलिए, नजरिया बदलेगा और जिंदगी भी।